ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान परिपक्व कैसे हो, इस बिंदु पर हम विचार करने जा रहे हैं। व्यक्ति सुन लेता है, फिर भूल जाता है, फिर सुनता है, फिर भूल जाता है, फिर पढ़ता है, फिर भूल जाता है, फिर पढ़ता है, फिर भूल जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार सुनता पढ़ता लिखता है, सुनता पढ़ता लिखता है, फिर भी भूल जाता है। व्यक्ति की बुद्धि धोखा दे जाती है। पढ़ी हुई बातें की आवृत्ति नहीं करता तो व्यक्ति भूल जाता है। 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 30 वर्ष से, 40 वर्ष से व्यक्ति पढ़ता आता है वही चीज़ें, व्यक्ति की बुद्धि धोखा दे जाती है। कालांतर में वो ज्ञान को आवृत्ति नहीं करता, उभारता नहीं है अंदर से, तो वो ज्ञान की मिट जाता है, परिपक्व नहीं होता। व्यक्ति की बुद्धि धोखा दे जाती है। हम कितने ही वर्षों से गायत्री मंत्र बोलते आ रहे हैं, विश्वानि देव सवित बोलते आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आर्य समाज के नियमों में कितनी बार आया है, फिर भी हम 50 बार। कल सरदार जी नाक काट के रख गए हमारी, आए थे ना, कि कौन थे वो, प्रिंसिपल थे, क्या थे, हैं, दीपा, वो क्या होता है फुल फॉर्म? अच्छा, नाक काट के रख गए उन्होंने, बराबर। हम बुलाया तो सही, लेकिन हमारी नाक काट के हाथ में दे गए। देखो क्या कहा उन्होंने, स्वामी दयानंद ने 17 बार झेर पिया, इतना ही तपस्या की, आज उसका क्यों नहीं है? हम सेल्फ जो मानने वाले लोग हैं वही फॉलो नहीं करते। उन्होंने नाक काट के रख दी हमारी, अगर आपको समझ में आए तो। भाई आप आर्य समाज इतने लोग हैं तो आज दयानंद का क्यों नहीं है? जो मानने वाले वो स्वयं उसकी बातों को मानते नहीं है। आज जितने भी लोग माने ना, तो दयानंद का देश में नहीं विदेश में भी डंका बज जाए, निष्ठा से, सत्यता से। छाप थी उस समय, आर्य समाजी कभी झूठ नहीं बोलता। कोर्ट की आप सिंदूर आर्य समाज पुस्तक पढ़ना, कहीं मिल जाए तो। नहीं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कालांतर में आज आपको यह 9 दिन से सुनाया जाएगा, 17-18 प्रवचन होंगे लगभग। अब 17 प्रवचनों में अभी तक तो मैंने कितने, कल 5वां दिन था ना, 10 प्रवचन सुना दिए मैंने। आपको कितना याद रहा मुझे बताइए, क्या बातें बताई? कोई बता नहीं सकता। जो याद ही नहीं, बता ही नहीं सकता, तो आगे इंप्लीमेंट कैसे होगा, क्रियात्मक कैसे आएगा जीवन में, जब याद ही नहीं है? 10 प्रवचन तो मैंने सुना दिया आपको, ये 11वां प्रवचन है। बताइए, व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, लिखता है, फिर भूल जाता है। क्यों? चिंतन नहीं, मनन नहीं, परिपक्व नहीं करता, ज्ञान को दृढ़ नहीं बनाता। उन्होंने कहा सरदार जी ने, संकल्प लो और पहले स्वयं करो। दुनिया को सुधारने की कोशिश मत जाओ, पहले अपने आप को सुधारो। हम क्या झंडा लेके निकल पड़ते हैं, किण्वन्तो, अरे पहले स्वयं आर्यम, किण्वन्तो स्वयं आर्यम, देन आई अदर, किण्वन्तो विश्वम आर्यम। जो बोलने वाला है, जो झंडा लेके चलता है, तो वे स्वयं पहले अपने जीवन को देखे, मेरे में आर्यत्व तो कितना है, मैं कितने पानी में हूँ, और फिर झंडा लेके निकले, फिर बोले, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो दुनिया मानेगी। अब हम कुछ करते नहीं है, दयानंद का नाम नहीं है इसमें। हम कोई राजनेता को दोष नहीं देते, मैं तो कहता हूं हमारा दोष है। विवेकानंद को मानने वाले लोगों ने देखो, झूठ के चने भी बिक जाते हैं, हमारे सत्य के बादाम भी नहीं बिकते। क्यों? सेल्समैनशिप अच्छी नहीं है, बेचने वाला अच्छा नहीं है, बोलने में अच्छा नहीं है, ग्राहक को रिस्पेक्ट नहीं देता। कौन आएगा? उनके तो चने बिक जाते हैं, हमारे बादाम पड़ी रहती है। क्यों जी? क्योंकि सेल्समैनशिप से नहीं है, ठीक नहीं है, मार्केटिंग ठीक नहीं है हमारी। उसने सरदार जी ने बहुत अच्छी बात कही और यथार्थ बात कही, टू द पॉइंट कही। उन्होंने सुना मेरे को कि स्वामी दयानंद क्या थे, लेकिन आज ज्ञान को हम पढ़ लेते, सुन लेते, बस। सुनना केवल सुनने के लिए नहीं होता,
याद रखना, सुनना केवल सुनने के लिए नहीं होता, तद्वत आचरण के लिए होता है। आचरण नहीं करेंगे तो ज्ञान परिपक्व कैसे होगा? व्यवहार में नहीं है, इंप्लीमेंट में नहीं आ रहा है। ये अभी मैं आया, रोज मेरे को लाते हैं वेद मित्र जी, क्या मैंने रोड के बीचों में साईं बाबा का मंदिर देखा, क्या जगह में, क्या बढ़िया पत्थर लगाए ग्रेनाइट ने, ये ने वो, कितने लोग सुबह सुबह आते हैं। ये साईं बाबा अभी आया, अभी आया। एक मुस्लिम था, देखो हिंदुओं में कितना फैल गया, और हम तो 200 साल से जिनके पीछे आज कुछ नहीं गए। ये मेन रोड पे कितना गार्डन के आगे लोग देखो, भीड़ लगी पड़ी है, क्या अंदर कालीन, क्या वृक्ष बन लगाए हैं, देखो वही लोग हैं हमारे जैसे। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं इनकी, यही मनुष्य है। ये देखो दंदना रहे हम पे, फिर कहें साईं बाबा ऐसा था, खाली ऐसा था। ऐसा आया ही क्यों पहले? यदि हम ठीक होते, हम बराबर होते, साईं बाबा को उखेड़ फेंक आते ही नहीं, आता ही नहीं। अब बट बेटे आते हैं आप में से, किसी के बेटे नहीं आते, मैंने देखा। ये मैं 11 10 12 घरों में भोजन कर, किसी का बेटा नहीं आता, बहू नहीं आती, कोई आता ही नहीं। ये बूढ़े बूढ़े सब आ रहे हैं आप सुनने के लिए। आर्य समाज बचेगा कहाँ से? याद रखना, एक दार्शनिक ने कहा था कि आर्य समाज 30-40 साल चलेगा। बिल्कुल, क्यों? ये बूढ़े बूढ़े आ रहे हैं, कितने जिएंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 10-20 साल बाद हमारे में कई लोग नहीं होंगे। फिर आर्य समाज का क्या हुआ? नई पीढ़ी तो आ नहीं रही है, समाप्त। कि कहाँ है मुझे बताइए? मैं घरों में जाता हूँ, बहू है, बेटा है, कोई सुनने ही नहीं आता। हाँ, हम तो थोड़ा ऐसा है आचार्य जी, ये है, ठीक नहीं है, पता नहीं, दुनिया भर के बहाने बताते। अभी मेरे को बोला, मैंने वो कल मिले थे नौजवान, कहाँ आए नहीं, और उसका घर दूर है आचार्य जी। तो मेरा घर नजदीक है क्या? मैं हजारों किलोमीटर दूर से आया हूँ आपको सुनाने के लिए, और आपका घर तो करनाल में ही है, दूर क्या है? भावना नहीं है। वो लोग बूढ़िया ब्रह्मा कुमारी में गया, ये आगरा की बात बता रहा हूँ अभी, 80-75 साल की बुढ़िया है, हर साल 2-3 महीने आबू जाती है ये ब्रह्मा कुमारी सेवा के लिए। एक पैसा भी क्या कर दिए? बोले चाय के कप रोज में सबको सुबह उठ के वो किटली भर के देते, सबको चाय देती हूँ, हजारों व्यक्तियों को चाय, सेवा के लिए। उनको बुलाते हैं, उनका बंधा हुआ, वो देखो सेवा के लिए, कुछ नहीं कर, सेवा करती हूँ मैं, जो चाय देती हूँ, हजारों व्यक्ति वहाँ आते हैं। हमारी कोई भावना ही नहीं है। और युवा तो देखो क्या काम करते हैं, युवती और युवक, बड़ा अफसोस हो रहा है। ज्ञान की हम सुनते बहुत है, आर्य समाजियों को केवल मात्र प्रवचन सुनने का रोग हो गया है। प्रवचन सुनते हैं, हाँ चलो चलो सुनते, करना कुछ नहीं है, और वो भी समीक्षा करेंगे, हमारे मूल्यांकन करेंगे, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलता है, ये ठीक नहीं बोलता है, उसको करेंगे, उसको करेंगे, सब डायरेक्टर बन जाते हैं। इसलिए पिक्चर फेल होती है। थोड़ा पढ़ लिख गया, थोड़ा ज्ञान विजन आ गया, दयानंद ने ये लिखा, उसने ये लिखा, सत्यात्मक ये लिखा, अरे पर तू दूसरी बातें तो कर, तेरे में एक बात कोई बोलने वाला आगे पीछे बोल दिया वक्ता, तो पकड़ लेते हैं उसको, और खुद के जीवन में डबल जीरो होता है। ऐसे से नहीं बनता। तो ज्ञान एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से, एक बार आवृत्ति करने से नहीं आता, उसको बार बार आवृत्ति करो। इसलिए उपनिषदों और वेदों में आया है, आवृत्ति करो, बार बार पढ़ो। और क्या कहा स्वामी दयानंद ने? वेद का पढ़ना और सुनना, और केवल पढ़ने से नहीं आएगा, आपने जो यहाँ सुना पढ़ा लिखा है वो जाके घर जाके सुनाओ, घर वालों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, कि ये बात बताई, लिखो। सुना और सुनाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाई तब आती है जब हम पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। देखो हम भी पढ़ रहे थे पहले, अब हम पढ़ाने बैठे तो हम भी पढ़ रहे हैं। उपनिषद में एक घटना आती है, ब्रह्मचारी पढ़ रहा है गुरुकुल में, तो अपने पिता को पत्र लिखता है, मैं यजुर्वेद पढ़ लिया मैंने। फिर 2 साल बाद मैंने ऋग्वेद पढ़ लिया, फिर 2 साल बाद मैंने यजुर्वेद पढ़ लिया, फिर लिखता है मैंने सामवेद पढ़ लिया, फिर अंत में लिखता है मैंने अथर्ववेद पढ़ लिया, 4 वेदों को पढ़ लिया, स्नातक हो गया। और गुरुकुल की परंपरा है, आप पढ़ गए तो अब रहो, जूनियर और विद्यार्थी गुरु ब्रह्मचारियों को पढ़ाओ, ऋण चुकाओ।
आपने पढ़ लिया तो अब आप दूसरे ब्रह्मचारियों को पढ़ाओ, तो फिर वो पढ़ाता है ऋग्वेद। तब घरपत्र क्या लिखता है, पिताजी अब मैं वास्तविक में ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ, अब मैं वास्तविक में यजुर्वेद पढ़ रहा हूँ। पिताजी ने ये क्या है, पहले तू पढ़ता था ऋग्वेद पढ़ता, लिखा मैंने स्नातक बन गया, अब वास्तविक में पढ़ रहा है। मतलब पिताजी जब मैं पढ़ रहा था तब तो मैं ही पढ़ रहा था, अब जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे लगता है वास्तविक में मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं ब्रह्मचारियों को पढ़ा रहा हूँ तब मुझे लगता है कि वास्तविक में मैं भी। इसीलिए वेद का पढ़ना और सुनना, और ऋषियों ने लिखा एक बार पढ़ना, किसी भी चीज को एक बार पढ़ना अर्थात पानी की लकीर के बराबर है। पानी की लकीर में हम लिखते हैं ना, जैसे पानी फैल जाए तो लिखो आर्य समाज दयालपुरा करनाल, तो कितनी देर में मिट जाएगा, आधी मिनट में नहीं, 30-20 सेकंड में। पानी से लिखो आप आर्य समाज दयालपुरा करनाल, तो ऋषियों ने लिखा एक बार पढ़ना अर्थात पानी की लकीर के बराबर है। एक बार पढ़ने से कोई विद्या नहीं आ जाती, व्यक्ति को पता नहीं लगता, हजारों घंटे लगाने पड़ते हैं। क्यों जी, एक कितनी बार घूंटा तब आया बचपन में, स्लेट लेके घूंटते ना, एक 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 इतना बड़ा एक कर देते थे घूंट घूंट के, तब एक आया। तो ये तो कितनी बड़ी महान विद्या है, एक बार पढ़ने से आई। जब एक भी हमको ने 1 2 3 हमने कितनी बार घूंटा, रगड़ते थे एक एक एक। तो बार 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 पढ़ने से ज्ञान की आवृत्ति होती है, परिपक्व होता है। एक बार पढ़ने से नहीं बोला, संतोष नहीं कि हाँ आचार्य जी को हमने एक बार सुन लिया बस बस हमको तो पता लग गया, ज्ञान का उपासना पता लग गया, तो ज्ञान परिपक्व नहीं होगा। अब 10 प्रवचन 11वां प्रवचन सुना रहा हूँ, आपको आगे का पता ही नहीं, याद ही नहीं है, केवल सुन लेते हैं, आनंद ले लिया, शाब्दिक आनंद। एक हमारे आचार्य थे, वो तो कहते थे आर्य समाजों में कार्यक्रम हो रहा है, बस क्या हो रहा है, आध्यात्मिक मनोरंजन। सुन लेते हैं बस, आध्यात्मिक मनोरंजन सुन लिया, आध्यात्मिक मनोरंजन कर लिया, करना धरना कुछ नहीं है। परिपक्व करो, जीवन में संकल्प लेके जाओ। 9 दिन ये आर्य समाज दयालपुरा ने कार्यक्रम किया है, तो उसकी सफलता तब होगी कि अंतिम दिन आके यहाँ संकल्प लेंगे, मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ, मैंने ये सुना पढ़ा, अब इसको मैं अपने जीवन में क्रियान्वयन करूँ, ये संकल्प मैंने लिया है। इतना करो, हाथ खड़ा करो, संकल्प लो, तब आना हमारा सफल होगा। तो अब हमारा इनका भी प्रयास पुरुषार्थ है, अधिकारियों का, आर्य समाज का सफल होगा। नहीं तो खाया पिया मौज किया, बस आनंद हो, अच्छा प्रोग्राम हो गया, क्या मतलब। कोई निकलना चाहिए यहाँ से ऐसे लोग कि आज से हम संकल्प करते हैं, सुना हमने इतने दिनों से ज्ञान कर उपासना, तो हम अपने जीवन में ये संकल्प लेते हैं। अंतिम दिन बोलो सबके सामने, संकल्प सबके सामने लेना चाहिए। 2-4 व्यक्ति तैयार तो हो ना बोलने के लिए, पता तो लगे हमने क्या सुनाया। अंतिम दिन 2-4 मिनट, कोई माताओं में से, कोई पुरुषों में से, भाई हमने 8-9 दिन सुने, 17 प्रवचन सुने, तो हमने ये सीखा, ये पता तो चले हमको कि हम इतनी दूर से आए, कुछ हुआ लाभ। तैयारी करना जिसको बोलना है, क्यों जी, ऐसा नहीं कि फिर आना ही नहीं अंतिम दिन। तो बार 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 आवृत्ति करनी चाहिए, इससे ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, आप उपनिषद पढ़ा हो तो आपने एक घटना आती है, आपने पढ़े होंगे रमेश जी उपनिषद? नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे। उपनिषद में कथा आती है, बृहस्पति नाम के एक ऋषि थे। कौन थे? बृहस्पति नाम के। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, भाई जिसको आत्मा परमात्मा जानने की इच्छा हो वो हमारे गुरुकुल में आए पढ़ने के लिए। जैसे आजकल गुरुकुल वाले निकालते हैं भाई हमारा सत्र शुरू होगा ब्रह्मचारियों को, ऐसे महर्षि बृहस्पति जी ने एक एडवर्टाइज निकाली, भाई जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो, आत्मा को जानना हो, आत्मा का साक्षात्कार करना हो, तो वो हमारे गुरुकुल में आए। लोगों ने देखा, हाँ एडवर्टाइज में ये तो बड़े अच्छे महर्षि हैं बृहस्पति जी महाराज, बढ़िया अच्छा आश्रम है, रहेंगे।
तो क्या किया, देवताओं ने विचार किया कि ये अच्छा काम है, अपना एक प्रतिनिधि भेजना चाहिए। वो सीख के आए आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान साक्षात देवताओं ने। तो देवताओं ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा इंद्र को। इंद्र को कहा आप जाइए बृहस्पति वहां से। तो असुरों ने भी सोचा कि ये इतना बड़ा पढ़ देवता जा रहे हैं तो हम भी एक प्रतिनिधि भेजे, हमारा भी पढ़ने जाए। तो उन्होंने भेजा विरोचन को। देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र और असुरों के प्रतिनिधि विरोचन, दोनों गए वहां महर्षि बृहस्पति जी के आश्रम में। हे भगवान, आपने जो घोषणा लिखी है तो हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं, आप हमें सिखाइए, हम आपके पास पढ़ेंगे। बोले ठीक है, आए हैं तो रहो गुरुकुल में, सिखाएंगे। बोले पहले 32 वर्ष तक आपको ये गायें चारनी है और यहाँ रह के सेवा करनी है। कितना कितना? आप 32 मिनट भी कोई नहीं आता। बोलो 32 घंटे नहीं, 32 दिन नहीं, 32 वर्ष तक यहाँ रहो, फिर आपको हम सिखाएं। बोले भाई ठीक है, फंसे हैं तो करना पड़ेगा। अब 32 वर्ष तक आश्रम में रहे। कितनी आयु हो जाती है 32 वर्ष की? 32 वर्ष के बाद फिर गुरुजी के, गुरुजी आप बताइए आत्मा परमात्मा का ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने ले गए पानी के, वो तालाब था। बोले इसमें ये परछाई दिखती है? बोले हाँ, यही आत्मा परमात्मा, यही आत्मा है। वो विरोचन था। बोले इतना ही बताना था तो इतने 32 साल क्यों खराब किए? पहले ही बताते थे, फालतू में 32 साल के पहले ही बताते, पानी के आगे ले जाके ये आत्मा परमात्मा। चलो चलो, यहाँ तो ये इनका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन इंद्र बुद्धिशाली थे। महाराज आप तो, आत्मा तो अजर अमर होती है परमात्मा, ये तो पानी में तो परछाई अजर अमर कहाँ है, ये तो मिट जाती है। अच्छा, बोले ये नहीं है, कोई बात नहीं, और 32 वर्ष रखवाओ, और 32 वर्ष रखा। हाँ महाराज कितने हो गए? 64 हो गए। फिर बोले आप बताइए आत्मा परमात्मा। तो बोले ये शरीर ही आत्मा है परमात्मा, खाओ पियो मौज करो। बोले तो इंद्रा, बोले ये भी नहीं, ये तो मरण धर्म है, ये तो मर जाएगा, ये कहाँ है? अच्छा ये भी नहीं है? ये गुरुजी परीक्षा करते थे, ऐसे थोड़ी सिखाते थे, कोई आ गया तो एडमिशन ले लिया, चलो दिए। तो बोले और 32 वर्ष रहो। 3 बार हुआ, कितना हुआ? 96 हुआ। उसके बाद भी 5 साल और रखा तो कितने हुए? 101 वर्ष के बाद उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ इंद्र को। कितना? 101 वर्ष। और यहाँ तो 1 घंटा कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमको बोलते हमको सिखाओ, मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे उपास। अरे भले आदमी, आप पढ़ो उपनिषद में आया। हम सब क्या विरोचनवादी हैं, खाओ पियो बहुत करो बाढ़ में जाए परमानंद। इट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो करो आनंद, बाढ़ में जाए परमानंद। ये सब विरोचनवादी बन गए। अरे क्या रखा है आचार्य बता दे, खाओ पियो। 101 वर्ष के बाद आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ। और हम तो थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बस मैंने पढ़ लिया, मैंने ये याद कर लिया, मुझे अष्टाध्यायी याद है, मुझे ये है, मुझे वो है, ये है, बस। जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं आएगा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा, दुखी रहेगा 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 रहेगा, निश्चित बात है। एक बार पढ़ने से सब नहीं आता। क्यों जी? रोटी कितनी बार खाते हैं आप? हैं? कम से कम 3 बार तो खा लेते हैं, और बीच में भी कुछ कुछ खा लेते हैं। बिस्कुट खाया, ये खाया, प्रसाद खाया, ब्रेड पकोड़ा खाया, ये खाया, वो खाया, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दिन में 2500 बार चरते ही रहते हैं। आज का मनुष्य पशु जैसा हो गया। पशु को तो कभी भी खाना डालो खाएगा, खाएगा। ये भी ऐसा हो गया। इसको लेटर बॉक्स बना दिया। जब चाहे, पहले थे ना, अब तो लेटर बॉक्स नहीं है ये उसका। पहले वो डाक में डालने जाते हैं लेटर, कभी मना नहीं कर। रात को 12 बजे जाए तो भी वो मना नहीं करे, लेटर बॉक्स में लेटर डाल के आते हैं। तो इसको लेटर बॉक्स बना दिया, जब चाहे डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। रोटी में संतोष नहीं करते, पढ़ने में संतोष कर लेते। मैंने तो सुन लिया है,
मैंने बहुत कार्यक्रम हमारे शिविरों में, ओ मैंने शिविर अटेंड कर लिया, मैंने 2 बार 4 बार, वो मुझे पता है। अरे भाई 1 बार नहीं, 101 बार इंद्र रहा, 101 साल, तब जाके आत्मा परमात्मा का। और हमको बोले आप सिखा दो ना। अच्छा जी आप आए हैं तो एक क्लास ले लो ना, हमको आत्मा परमात्मा। जैसे उसको मेरे पास जादू की छड़ी हो ना, ऐसे घुमाऊं तो उनको सीधा जान हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी जादू की छड़ी होती तो पाकिस्तान पे नहीं घुमा देता, रोज की झंझट मिट जाए। ये चाइना की सीखना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, विधिवत पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बैठना पड़ता है। एक बार सुन लेने से कोई ध्यान नहीं लग जाएगा, समाधि नहीं लग जाएगी, खपाना पड़ता है जीवन उसके पीछे, तब जाके आनंद मिलता है। उठना पड़ता है 4 बजे, तपस्या करनी पड़ती है, शरीर को स्वस्थ रखना, आहार विहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, 4 स्तंभ है, तब जाके ये होती है। हम केवल बस आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको बुरा नहीं मानना, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको ईश्वर की भूख नहीं है। आई बात पकड़ में? दार्शनिक बात है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोगों को ईश्वर की भूख नहीं, हम खाना पूर्ति करते हैं, हाँ ईश्वर मिल जाए, ईश्वर ऐसे प्रार्थना करते हैं। वो जो सच्ची भूख होती है, जैसे हमको कैसे भूख लगती है रोटी की, लगती है कि नहीं लगती है? ऐसी भूख नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन माताओं बहनों को ज्यादा लागू। ईश्वर मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा, ऐसे अभी मिल जा सकता है, लेकिन एक काम है। जैसे एक निसंतान मां जिनको बच्चा नहीं होता, निसंतान होती है ना, जैसे एक निसंतान मां को कैसी तड़प होती है कि हे प्रभु मेरी कोख भर जाए। एक छोटी सी मिट्टी का कमी रहती, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ऐसा, एक छोटे से मिट्टी की मेरे अंदर खोट है, हे प्रभु मेरी कोख भर जाए, मेरे ऊपर जो लांछन है निसंतान का, ये लांछन हट जाए, प्रभु मुझे एक संतान मेरी गोद भर जाए। कितनी तड़पती है, उठती भागती, उधर जाती, कितने उपाय करती है, कितनी दवाइयाँ करती है, दुआएं मांगती है, उधर प्रार्थना करने जाएगी, उधर जाएगी, कई जगह दौड़ती भागती है, बस प्रभु मेरी गोद भर जाए। कितनी तड़प होती है माता बहनों, होती है कि नहीं होती? एक ऐसी तड़प यदि साधक में आ जाए तो देखो ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन हमारे तो ये खाना पूर्ति है, बस खाना पूर्ति, कम बोल लेते हैं, कर लेते हैं, बस वो एक आर्टिफिशियल, जैसे मशीन कैसे करता है, मशीन को अंदर सिस्टम फिट कर दो, वो करता है। ऐसे हम संध्या कर लेते, उपासना कर लेते, यज्ञ कर लेते, हमारे अंदर वो ईश्वर की भूख नहीं है कि मुझे ईश्वर चाहिए। वो स्वामी सत्यपति जी महाराज, बस मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर मिल जाएगा आपको, लेकिन सच्ची तड़प लगन होनी चाहिए। खाना पूर्ति ईश्वर भी जानता है, वो सर्वांतर्यामी है, ये कितने पानी में है। हम बोल देते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य, वेदों में क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात करना। मोक्ष कब होगा? ईश्वर का साक्षात, आत्मा परमात्मा को जानने के बाद होगा। लेकिन कोई एक माँ मुझे मिली, किनके घर गए थे हम? प्रिया जी की सांस, प्रिया जी थी ना जो भोजन है, कृष्णा माता जी, अरे क्या गजब। आचार्य जी मुझे आशीर्वाद दे जाओ, मुझे ईश्वर मिल जाए मेरी समाधि। आप मुझे, अरे मैंने कहा मैं तो आपका बेटा हूँ। मैंने उनके पांव छुए, जाते ही मैंने लगा ये, अचानक मुझे ऐसे ही मन में आया, ये तो माँ है मेरी, मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैंने पाँव छुए, मेरे को पकड़ लिया, अरे आप मेरे पाँव छू तो मैं तो पाप में गिर जाऊंगी, मुझे आप पाँव नहीं छू, आप तो बड़े विद्वान। ये थे मेरे साथ सब, ये भी थे, वेद मित्र जी भी थे, आप भी थे, बलजीत जी भी थे। आप मैं पाँव छूने, मैंने कहा माता जी आप कंजूस हैं, अपने बेटे विवेक को तो रोज आशीर्वाद देते हैं, ये बेटा तो कभी कभी आता है, आज पहली बार आया, उसको आशीर्वाद नहीं देना? हाथ घुमाओ मेरे पे, हाथ घुमाया, फिर अरे बेटा, बड़ी साधिका थी, बड़ी स्वाध्यायशील थी, अच्छी थी। अरे क्या देखो तो प्रेम, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पेट भर गया है, पूछो इनसे। कटोरों में लेके मेरे को चम्मच से खुद खिला दी। ओम, छोटे बच्चे को कैसे बोलते, जल्दी मुंह खोल बेटा, खा ले, ऐसे ओम बोलो, खोलो, ऐसे करके खिलाती थी। मैंने, ये बैठे थे, देखा उन्होंने फोटो, मीठा खिलाया मेरे को, फिर मैंने भी चम्मच उठाया दूसरा, मैंने कहा माँ अब तू भी खोल मुंह,
खा, तू भी खा माँ। जाते जाते मुझे बोली, जब भी करना लाओ इस झोपड़ी को याद करना माँ को। मैंने वचन दिया माँ, जिस दिन करनाल में पाँव रखूंगा आपके घर तो आऊँगा आऊँगा आऊँगा, पहले आऊँगा। तो क्या साधिका थे, साधक साधिका एक दूसरे को पहचान लिया। मैंने कहा वाह। फोटो निकाले प्रिया जी ने, बढ़िया। बोले ये तो बोले अनमोल क्षण हो गए, हमारे इतिहास बन गया हमारे घर में। बताइए, ऐसी माता है साधिका है। एक और भी माता जी हमारे साथ कार में आती है। कौन सी माता जी? विदुषी हैं ये। कौन सी माता जी कल आई थी हमारे साथ? सावित्री बहन, सावित्री माता जी, शशि बहन। हाँ, देखो ऐसा है, हमें तड़प नहीं है, ईश्वर चाहिए, ईश्वर चाहिए। क्यों जी? जैसे एक निसंतान माँ को तड़प होती है ना, ऐसी तड़प ईश्वर की भूख लगनी चाहिए, आध्यात्मिक भूख। बस हम तो खाना पूर्ति कर देते हैं, बोल देते हैं, बोलते हैं विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासु, मेरे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते। केवल मंत्र बोलने से हमारे दुर्गुण नहीं होते, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। प्रार्थना का मतलब क्या है? केवल प्रार्थना कर देने से हमारे दुर्गुण चले जाएंगे? हैं? स्वामी दयानंद लिखा, प्रार्थना की डेफिनेशन पता है? पता है? वो 100 मंत्र मंत्र पीछे लिखा है ना, प्रार्थना की डेफिनेशन क्या लिखी? अब देखो, आपको पता नहीं किसी को। दयानंद को मानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, प्रार्थना की डेफिनेशन स्वामी दयानंद ने लिखा, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात उस कार्य की सफलता के लिए ईश्वर से सहायता मांगना, उसका नाम है प्रार्थना। पहले क्या लाया? पूर्ण पुरुषार्थ। ईश्वर ने जितनी शक्ति, बल, ज्ञान, पराक्रम, साहस, उत्साह दिया, उसको झन जोर के लगा दो। पूर्ण पुरुषार्थ कर दिया, अपना बल, शक्ति। फिर ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु तूने मुझे शक्ति, बल, ज्ञान, पराक्रम दिया, मैंने लगा दिया प्रभु, अब आपकी कृपा होगी तो मैं सफल होऊंगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अब ये निठला बैठा रहे, कुछ करे ही नहीं, पुरुषार्थ करे नहीं, बस खाली भान की तरह प्रार्थना करता रहे, तो पौराणिकता में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम सोचते हैं बस विश्वानी देव बोल देंगे, गायत्री मंत्र बोल देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले पुरुषार्थ लिखा है प्रार्थना के अंदर, उसके बाद प्रार्थना करो। हम पुरुषार्थ करते नहीं है, मेहनत करते नहीं है, लगन है नहीं, आध्यात्मिक भूख है नहीं, केवल बस संध्या कर ली, मैंने ये कर लिया, मशीन की तरह घूमते रहते हैं, तो ज्ञान परिपक्व नहीं होता। आवृत्ति करनी पड़ती है, परिपक्व करना पड़ता है और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके ज्ञान परिपक्व होता है। एक बार सुनने, पढ़ने, लिखने से ज्ञान की परिपक्व नहीं होता। आवृत्ति करो, बार 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 सुनो, पढ़ो, लिखो। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ घर जाके सुनाओ, 25 लोगों को सुनाओ, आपकी आत्मा में संस्कार पड़ जाएगा। जो बात मैंने आपको पढ़ाई सुनाई वो आप 50 लोगों को, 25 लोगों को सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, वो आपको याद रह जाएगी। लिखते जाओ, कोई बात याद नहीं रही, नोट में लिखो, पढ़ाओ, जाके सुनो। आवृत्ति होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, तो परिपक्व होगा। और फिर क्रिया रूप में भी लाओ इसको, संकल्प लो, कम से कम संकल्प लो लेना अंतिम दिन, तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा करनाल। कि आज से मैंने ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस बुराई को या इसको छोड़ूँ, या मैं संकल्प करता हूँ मैं प्रतिदिन ये करूँगा, ये करूँगा। अच्छाइयों को ग्रहण करने और बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेना, तब हमारा और इन अधिकारियों का और आर्य समाज का पुरुषार्थ सार्थक और सिद्ध होगा। क्यों जी? तब जान जाके परिपक्व होगा तो आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलना चाहिए ना, इतना शक्ति समय खर्च किया है तो आउटपुट मिलना चाहिए। एक व्यापारी सोचता है ना, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना पैसा लगाया, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए प्रॉफिट तो हमें भी मिलना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आउटपुट। कुछ लोग बताना अपने संकल्प अंतिम दिन, मंत्री जी को नाम लिखवा देना, मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरे को बोलना है अंतिम दिन 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे 5-10 पुरुष महिलाएं तैयार हो जाना, तो लगेगा और लोग भी आएंगे सुनने वाले। अंतिम दिन तो भंडारा है ना, अरे भीड़ लगेगी, आदमी नहीं मिलेंगे, आदमी यहाँ ढूंढने, तो उन लोगों को सुनाएंगे, देखो हमने 8 दिन यहाँ कोई तमाशा नहीं किया है सुनो ये हमारी आउटपुट है, ये लोग बोल रहे हैं। आप लोग बोलेंगे, संकल्प लेंगे, वो हमारा आउटपुट होगा, इनका सबका। क्यों जी? तैयार हो ना? शाम को भी मैं बताऊंगा, जो नए लोग हैं, आप तो
लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? अंतिम दिनों में तो बढ़ने चाहिए, ये तो कम होते गए। वर्किंग डे तो वर्किंग डे है, ईश्वर के सब वर्किंग डे ही है। केवल छुट्टी में ही ईश्वर में को पकड़ना और उसमें ही नहीं पकड़ना। और आप भंडारा रख दो बिना वर्किंग डे, देखो वर्किंग डे भले ही हो। मैं एक आर्य समाज में गया, ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा 8-10 दिन, 4-5 कार्यक्रम में रोज बस थोड़े ही लोग। अंतिम दिन भंडारा रखा, लोग ऐसे तैयार होके आए जैसे शादी में जाने हो ना, ऐसे। मैंने कहा ये एक दिन भी नहीं आए, एक दिन भी सुनने कोई नहीं आया। और भंडारे में तो खाना उनका बेचारों का समाप्त हो गया, और प्रधान और मंत्री को तो मिला ही नहीं खाने के लिए। मैंने कहा ये क्या है, खाने के लिए आए, सुनने के लिए कोई नहीं आता। मैंने ये कितने ये सबके परिवार वाला है। फिर आते हैं मेरे पास, ये मेरी बेटी है, मेरी बहू है, देखो आज लाया, चलो आचार्य जी से नमस्ते करें। अरे भले आदमी, आचार्य जी के तो डंडे खाने हैं कि आचार्य जी के? रोज नहीं आए, अंतिम दिन आए, ये मेरी बहू है, मेरे ये है वो। ये क्या करते हो आप? खाना नहीं मिलता है, वो अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे जैसे फैशन शो में आते हैं ना, ऐसे कपड़े पहन के आ जाएंगे, खाने के लिए आ जाएंगे। मैंने कहा भगवान बचाओ, तो रक्षा करना, हमारी तो बुद्धि अच्छी बनी रहे। तो ज्ञान की परिपक्वता आवृत्ति करने से, पढ़ने पढ़ाने सुनने से होती है। तो आप भी ये करना। इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम सत।